हेलो फ्यूचमी। तो आज हम थोड़ा इस बहुत बेसिक से कंसेप्ट पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ठीक है। द क्वेश्चन इज, ये अपने पास एक XYZ प्लेन है। ठीक है। एक्चुअली XYZ एक्सेस होता है, प्लेन्स तो नहीं हो सकते क्योंकि प्लेन तो दो ही एक्सेस से बनता है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स है कुछ ऐसे, PNC से मैंने बनाए थे ये सब। वैसे नॉर्मल है कि इसके साथ पैर पैर बना लेता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अपना, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ ना, अच्छा रहेगा, ऐसा कंजस्टेड लग रहा है बहुत। इसको इधर बनाते हैं प्यारा सा। ठीक है। ऐसा कुछ तो टन 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 सो पहला क्वेश्चन ये है कि ये भी मिटा देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट इंटू आई कैप। सो आई कैप हमें ये बताता है कि आई कैप एक्स का डायरेक्शन होता है ना, हम लोग आई कैप को एक्स की डायरेक्शन, जे कैप को वाई की डायरेक्शन एंड के कैप की जेड की डायरेक्शन देते हैं। तो मान लो कि एक्स इस टाइप जा रहा है, एक्स इस साइड जा रहा है, वाई इस टाइप से ऊपर जा रहा है एंड जेड बाहर आ रहा है। ठीक है। इसको मैंने थोड़ा ऐसा टिल्ट कर दिया है तो हमें अच्छे से विजुअलाइज हो सके। तो हमने पहले निकाला कि E नॉट आई कैप। अगर E नॉट आई कैप निकाला है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। अगर यहीं पे मतलब कि ये पॉजिटिव एक्स मतलब ये इस साइड से, कि रुको इसमें नाम भी लिख देते ना, 0 A B C D E F G। ठीक है। तो इसका यह मतलब है कि इसका इन लिख लेता है पहले। ठीक है। इसका इन क्या होगा, अच्छा इन पहले इन एंड आउट अलग से लिख लेता हूँ तो बार बार लिखना ना पड़े। इन आउट, इन मतलब किस जगह से जनरेट हो रहा है या फिर इस क्यूब के अंदर। अच्छा ये क्यूब है अभी के लिए, वैसे क्यूबॉइड भी मान सकते हो बट ये थोड़ा सिमेट्रिकल है। ठीक है। इतना बोल सकता हूँ मैं, कीबोर्ड भी मानो, क्यूब मानो, सिमिलर मानो, कुछ भी मानो। ठीक है। सिमेट्रिकल है ये। तो अगर ई नॉट आई कैप है तो आई कैप मतलब कौन से फेस से जनरेट होगा हम, अच्छा ओके, हमें ये नहीं पता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट हो रही है, मे भी कहीं से कहीं और से जनरेट हो रही है, बट वो अंदर कैसे जा रहा है कि इस C O E D से अंदर जा रहा है, इस प्लेन में, XY प्लेन में इस जगह से अंदर आ रहा है और इधर बाहर जा रहा है। ठीक है। इधर अगर बाहर जा रहा है, इधर आउट क्या होगा, GFAB। ठीक है। ये GF आपकी वाली नहीं है, मेरी भी नहीं है। AB नहीं, थोड़ा अच्छे से लगता है, AGBF आ जाएगा। अरे GABF, यस ये सही है। PF आ गया फिर से, FB। ये सब बातें थोड़ी अलग होती है, इसको साइड में रखते हुए। तो ये E नॉट आई कैप वो चीज़ है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है। वहीं पे अच्छा इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, क्योंकि इधर कोई वेरिएबल नहीं है। मान लो कि वेरिएबल मैं कहना चाहता हूँ कि x y या z में से कोई वेरिएबल नहीं है, और क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, E नॉट इज़ अ कांस्टेंट, हम मान के चल रहे हैं कि E नॉट एक कांस्टेंट है। ठीक है। E नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर E नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मीन्स कि आई कैप में कांस्टेंट वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है। ये तो वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड है इसका ई बार का। ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और क्योंकि इसमें कोई और वेरिएबल नहीं है तो मैं इसको बोलूँगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब कि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इक्वी डिस्टेंस हो एक दूसरे से, मतलब कि यहाँ का अगर डिस्टेंस a है तो यहाँ का भी a ही होगा। ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस a होगा, इन दोनों का डिस्टेंस a होगा, और वैसे ही ये लोग इक्वल स्पेसिंग में आगे बढ़ते जाएंगे सेम डायरेक्शन में। ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको यूनिफॉर्म बोलूँगा।
वैसे ही अगर ई नॉट जे कैप ले लिया मैंने, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं, ई नॉट जे कैप ले लिया मैंने, ठीक है, कुछ इस तरह, इधर कुछ मिसिंग किया ना, वो आ गया, इधर ए आ जाएगा, ठीक है। ई नॉट जे कैप के लिए, जे कैप का है पॉजिटिव एक्स नहीं है, पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव वाई इस तरफ है, अगर पॉजिटिव वाई इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाएगी, और क्योंकि इसमें भी वेरिएबल नहीं है, ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, एंड इसको भी मैं यूनिफॉर्म बोलूँगा। अच्छा देखो, अब यूनिफॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना, वो हम लोग डी एस लिखते हैं ना हम लोग, ये अपना एरिया वेक्टर है और इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तो डी 0 से 5। तो हम जब इसको लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि अगर ये चीज़, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है, तो मैं डायरेक्टली डी, मतलब डी तो क्यों लिखूँगा मैं, फाई इज मैं ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं अच्छे से वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। अब देखो के कैप के लिए, अभी के कैप के लिए बताओ तुम कैसे होगा। के कैप के लिए कुछ ऐसा होगा कि मान लो ये पूरा एक क्यूब है, कि कोई सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक ज्योमेट्रिक शेप है, तो इसका अच्छे से बताता है, जो इसका इन होगा वो होगा ओ सी बी ए, ठीक है, उकबा, एंड आउट क्या हो जाएगा इसका, जी डी, जी बी नहीं भाई, जी डी, अच्छा जी डी लिखता है, क्या आता रहता है दिमाग में, किसी भी रोड पे नहीं जा रहे हम लोग यहीं पे हैं, घर पे पढ़ाई करेंगे आराम से, तैयारी होगी हमारी अच्छी से, सब फालतू चीज़ें होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगी यूनिफॉर्मली, इन तीनों में मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि फाई इज क्या, ई बार डॉट एस, वेल एस नहीं लिखते हम लोग ए ही लिख लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है, एरिया वेक्टर, एस मतलब तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, बट हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा इन चीज़ों को मिटा देते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो अभी यही है, ये सब तो फालतू चीज़ें होती है, इजी, ठीक है, इनको भी मिटा ही देते हैं, क्या ही होता, ख़त्म हो गया बस। पिछले कितने मिनट से, अच्छा पिछले 10 मिनट से मैं फालतू चीज़ कर रहा था। अब आई मेन चीज़, पहला केस हम लोग ले लेंगे कि मान लो तुम्हारे पास एक क्यूब है, ये z है, ये x है, y है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे कि ई नॉट के साथ x है, देखो पहले हम लोग को डायरेक्शन देखना है कि कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, x डायरेक्शन में जा रहा है, y में जा रहा है, y में जा रहा है, या फिर z में जा रहा है। फोर्थ थिंग हम लोग को ये देखना है कि इन तीनों को मिला के, फोर्थ थिंग हमें ये देखना है कि इन तीनों को छोड़ के मान लो कहीं और पोजीशन वेक्टर है, मान लो कि इस जगह पे ऐसा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए ये सब नहीं आएगा, उसके लिए वो प्रॉपर 3 वो मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा तुम लोग को, लाइक 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसा कुछ वो दे देंगे, उसको सॉल्व कर लेना, उसमें ईजी होता है ये सब, ठीक है। इसमें अगर आई कैप में जा रही है, अब देखो आई कैप में अगर जा रही है, तो अगर मैं इसका एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन लूँ, मैंने क्या किया, ये जो फेस है 0 A B C, ये C B A O, 0 नहीं है O है, ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शन मैंने इधर ले लिया है, ठीक है। इमेजिन करना ये y ये x है, ठीक है। इन चीज़ों को हटा लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, अच्छा दिखता है थोड़ा, वरना तो गुड़ गोबर हो जाता है पूरा अच्छे से, ठीक है। अब ये जो बक्सा मैंने बनाया है 2D में, एक्चुअली यही है, बट मैंने इतना काट लिया है, मैंने इसका काट लिया और सिर्फ ये वाला फेस ले लिया है,
तो देखो ई नॉट अभी ऐसे फेस कर रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। फ्लक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, फ्लक्स में मुझे ई चाहिए और एरिया वेक्टर चाहिए, राइट। मेरे पास ई है, ई नॉट इंटू एक्स इंटू आई कैप। आई कैप मुझे पता चल गया। अब ये एक्स का क्या काम है, अब देखो कहीं पे भी अगर वेरिएबल आ जाता है, अगर कहीं पे भी वेरिएबल आ जाता है तो चीज़ें वैरी करती है। लाइक अगर मैं x को 0 डालूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे x को 0 डाल दिया, यहाँ पे ओरिजिन है 0,0,0, अगर मैंने इधर x को 0 डाला तो इधर 0 डाल दूंगा तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इज फाई इज e इंटू एरिया वेक्टर। तो E0 x0 E0 फाई 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। वैसे ही मैं x को बढ़ाऊंगा, मान लो कि 2 ले लिया, 2 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, नॉट टू स्केल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 ले लिया मैंने तो ये 2E0 हो जाएगा, 2E0 आई कैप। तो अगर हम लोग ऐसे ही 2-3 वैल्यूज़ डाल ले, वैसे तो दिखता ही है ये, वैसे दिखा नहीं था मुझे। अगर हम लोग 2-3 वैल्यूज़ x में डाल के देखें तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फ्लक्स 0 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे फ्लक्स बढ़ा, यहाँ पे फ्लक्स बढ़ा, यहाँ पे और फ्लक्स बढ़ेगा, और ऐसे इन्फिनाइट टाइम्स बढ़ते ही जाएगा जहाँ तक लेना है तुम्हें। बट क्योंकि हम लोग को हमने ये क्यूब कंसिडर किया है और ये एल लेंथ का मैंने मान लिया, ठीक है। एल लेंथ का अगर मैंने मान लिया एल क्यूब, ठीक है, अगर मैंने इसको एल लेंथ का मान लिया तो मेरे लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 टू एल। अब मैं अगर फ्लक्स निकालूँ, ई नॉट पता है मुझे, अच्छा इसको कैसे निकालूँ, एक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला समझ गए, मतलब x डायरेक्शन में वारी कर रही है। वैसे ही अगर मैंने x लिख दिया और ये j है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है, यहाँ से ओरिजिनेट करके ऊपर जाती है। बट वैसे ही इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बट जैसे ही मैं इधर जाऊँगा, मान लो कि ये 0 है, ठीक है। अगर मैं 0 इन द सेंस मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं देख रहा हूँ, मैं अगर x 0 डालूँ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर वैसे 0 पे ये दिखाऊंगा भी नहीं मैं, चलो मान लो यहाँ पे है कुछ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट है ये 0 है, 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ऐसे, समझ आ रहा है ना। जैसे कि x पे 0 पे ऐसा था, 1 पे ऐसा था, 3 पे ऐसा था, 4 पे और बढ़ा था, ऐसे बढ़ते जाता था फ्लक्स। वैसे ही यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पे बढ़ते जाएगा। वैसे ही z डायरेक्शन में अगर तुम्हारा k कैप में आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इतना देखो, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। एंड सेम फॉर दिस कि आई कैप में जा रहा है, आई कैप नहीं आई, ओके हाँ ठीक है, ये करते हैं पहले, ये सेकेंड वाला करते हैं। आई कैप में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हमने निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। आई कैप है, आई कैप में इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ अगर मूव कर रहा है, वैसे ही यहीं पे थोड़ा आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ज़्यादा आएगा, फिर ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव वाई में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव डाल लिया तो यहाँ पे सबसे ऊपर प्लस इन्फिनिटी में बहुत कम वैल्यू होगी। वैसे ही अगर माइनस इन्फिनिटी में मैं जाऊँ तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी ई की, वैसे ही फ्लक्स का ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये कहना यह चाहता हूँ कि वाई के डायरेक्शन में ऐसा, पहले तो देखो आई कैप में जा रहे हैं ऐसा, फिर वाई डायरेक्शन जैसे वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसा फ्लक्स बढ़ते जाएगा, ठीक है। वैसा ही मैं कहना चाहता हूँ। बट रिमेंबर लिमिट्स हमारे 0 टू एल ही रहेंगे, क्योंकि क्यूब ही एल का हम लोग को, हमें क्यूब ओरिजिन से इन्फिनाइट तक नहीं निकालना, हमें फ्लक्स, ठीक है। तो हमें निकालना है कि इस क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, कि कितना फ्लक्स, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, वो हम लोग को बस अंदाजे से निकालना होता है। गॉस लॉ भी पढ़ा नहीं होना वैसे, उसमें हमें पता चल जाता है कि कितना आ जाता है, शायद सुना होगा क्योंकि पढ़ा नहीं मैंने, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि अगर जे कैप दिया हुआ है, जे कैप में पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, वाई जा रहा है, वाई बढ़ते जाएगा, ई बढ़ते जाएगा, ई बार बढ़ते जाएगा, फ्लक्स बढ़ते जाएगा। वैसे ही के कैप में अगर इस तरफ अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो जैसे ही वाई बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ती जाएगी। दिख रहा है क्या? अच्छा मैं अगर ग्राफ बनाऊँ इसका, ग्राफ इन द सेंस, अगर मैं इमेजिन करो कि यहाँ पे 3-4 ब्लॉक्स रखे हैं,
ठीक है, एक क्यूब मैंने इधर ले लिया ज़ीरो के लिए, ज़ीरो के लिए ज़ीरो क्यूब, वन के लिए वन क्यूब, दो के लिए दो क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, तीन के लिए तीन क्यूब इधर आ जाएगा। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन सा बन जाएगा जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, इमेजिन तो करना पड़ेगा इतना। अब एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप अगर दिया हुआ है, आई कैप में जा रहा है, जेड बढ़ेगा तो बढ़ते जाएगा। जे कैप में अगर ऊपर जा रही है, अगर ऊपर जा रही है, अगर ऊपर जा रही है तो जेड पे जैसे ही बढ़ते जाएगा, मतलब कि ऐसा 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 बढ़ते जाएगा। ठीक है, फ्लक्स। वैसे ही के कैप में अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो जेड बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है और के कैप में बढ़ते जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। मान लो कि तुम्हारा एक क्या दिया हुआ है, चक्कर क्यों आ रहा है मुझे। ठीक है, ये मैंने कीबोर्ड ले लिया, एल बी एच का ले लिया मैंने कीबोर्ड। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या दिया हुआ है, ई नॉट एक्स आई कैप। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं ना इसको ऐसे टिल्टेड वे में ना देखकर, मतलब टिल्टेड वे मतलब ऐसे मैं देख रहा हूँ ना, अगर यहाँ पे एक मैंने कीबोर्ड रख दिया तो मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ ताकि मुझे एक दो तीन तीन फेसेस दिखे। बट मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही फेस देखूँ इस डायरेक्शन। अगर मैं टॉप व्यू लूँ तो मुझे सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। ठीक है, जेड को हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि एक्स में ही जा रहा है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं है हमें कुछ। ठीक है, वाई का भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा, वाई का तब फ़ायदा जब यहाँ पे वाई होगा। ठीक है, वाई का तब फ़ायदा जब यहाँ पे वाई होगा। लिख लेते हैं। तो 0,0,0 से व्हाट आई डू इज़ आई गो अप टू अ डिस्टेंस x एंड सिलेक्ट अ dx एरिया जिस पे dq चार्ज है। इसका ज़रूरत नहीं है बट लिख लेते हैं, शायद काम आ जाए। तो अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा। देखो, अगर तुम्हें कोई एक बॉडी दिया हुआ है एंड उसमें क्या होता है कि तुम्हारा लैम्डा, तुम्हारा सिग्मा, तुम्हारा रो अगर वैरी कर रहा है, वैल्यूज़ अगर वैरी कर रही है तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये मुझे एक साल बाद पता चल रहा है कि ऐसा करते हैं। ठीक है, ये हमने COM में सीखा था वैसे। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो मैंने dx ले लिया। अब मुझे dx पे देखना है कि कैसे करते थे, डी इसको e टू ds ना। अब एरिया इसका LBH होता है ई नॉट एक्स आई कैप डी एक्स लिया है। अब क्योंकि इसका हाइट h है, इसका देखो, हम लोग अभी क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं ना, इस चीज़ को, इस पार्टीशन को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा मेरा क्यूबॉइड था तो मैंने ये वाला पार्ट लिया ना, नहीं ऐसा तो नहीं था क्यूबॉइड, ऐसा था शायद, हाँ ऐसा कुछ तो था। मैंने ये वाला पार्ट कंसिडर किया ना, ये वाला पार्ट कंसिडर किया, ये छोटा सा पतला सा एरिया। तो ये तो हाइट हो गई, ये बेस हो गया, मतलब ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, तो ये हाइट हो जाएगा। करेक्ट है। ठीक है, तो इसका ds क्या होगा, ये मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका dx होता, मतलब इसका होता है कि h इंटू डी एक्स। एरिया आ गया, ये अपना ई नॉट आ गया, ई बार आ गया सॉरी। तो इसका मैं इंटीग्रेट लगा दूंगा, इंटीग्रेशन कर देंगे इसको 0 से 5 तक। ये वाला तो क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास dx है, मेरे पास dh नहीं है, मेरे पास d ई नॉट नहीं है। ई नॉट तो वैसे भी अभी कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट ही है। तो x और ये इन दोनों को मिला दूंगा मैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा मैं, d5 0 से 5 नॉट, आई मीन 5 0 to 5। देन अच्छा, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे क्योंकि वो तो होता ही नहीं इंटीग्रेट। ठीक है, इसको कहाँ से कहाँ तक, अब देखो 0 से मुझे कहाँ तक करना है, L तक, समझ रहे हो ना, 0 से L तक करना है। वहीं पे अगर y एक्सिस होता तो मैं क्या करता, 0 से B तक नहीं, y पे मैं 0 से h करता ना, हाँ आई मीन हाँ वो इधर आ जाता। ठीक है, x dx आ जाता।
आ गया है, पहले वो वाई वाई कॉमा वाई वाई डॉट वाई डी वाई आ जाता, ठीक है। इसको अगर मैं इधर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा फाई इज ई नॉट एच वाई स्क्वायर बाय 2। इतना आने के बाद ये अपना आंसर हो जाएगा। ये नेट नेट तो नहीं होगा, और वैसे नेट बोल भी सकता हूँ क्योंकि और कुछ है ही नहीं। तो मुझे मिल जाएगा कि इस डायरेक्शन में फ्लक्स कितना जनरेट होगा, ये आंसर हो जाएगा अपना। थैंक यू।